राम राम भाई सारे ने, मैं हूँ आपका अपना भाई राकेश, जुडिशियल डिपार्टमेंट में एज ए प्रोसेस सर्वर कार्यरत हूँ। मेरे गांव वालों की तरफ से पहली कोशिश हुई नाकामयाब मुझे सस्पेंड कराने की। 27 फ़रवरी 2024 को मैं जुडिशियल डिपार्टमेंट में एज ए प्रोसेस सर्वर मैंने ज्वाइन किया। उसके 3-4 महीने बाद हमने अपने खेतों से, मेरे फादर साहब ने 3 पेड़ निकलवाए। एक था पीपल का, एक सतूश का और एक नीम का। अब पेड़ निकालने का सबसे बड़ा कारण क्या था? खेत में एक पाउंडी थी पुराने समय में, वहाँ हमारा पहले ट्यूबवेल होता था और वो एक समय में क्या था, नीचे दब गया था। मतलब वो कुई थी, वो जो इंजन था वो नीचे दब गया था उसमें, जो जहाँ से पानी निकलता था। तो हुआ क्या कि वो एज इट इज पड़ा रहा। वहाँ से जो हमने कमरा बना रखा था, जिसको हम देसी भाषा में कोटड़ा कह देते हैं, वो हटा लिया, उसको दूसरी जगह पे बना दिया। लेकिन वहाँ पे जो पाउंडी थी ना, वो एज इट इज आज तक थी। मतलब जब तक हमने उसको हटाया उससे पहले तक वो थी। तो जिस टाइम पे हमने हटाया, वहाँ पे एक था पीपल का पेड़ जो कि पाउंडे में अपने आप उगा हुआ था, और एक था नीम का पेड़ जो कि मेरे फादर साहब ने लगाया था, और सतूस का पेड़ अपने आप वहाँ पे उगा हुआ था। हो सकता है जैसे कि नॉर्मल छोटा सा पेड़ उग जाता है, उससे उगा हुआ पेड़ था। नीम का पेड़ हमने लगाया था। तो हमने वो सारा एरिया साफ़ कराना था, तो मेरे फादर साहब ने जेसीबी बुलाकर वो पेड़ वहाँ से निकलवा दिए। हमारा मेन टारगेट था कि वहाँ पे हम अपनी कुछ दुकानें बना ले खेत में, या और भी कुछ हम सोच रहे थे वहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम कर लें, पीछे से मान लो कमरे को उठा के हम आगे बना देते हैं। तो मेरे गांव के कुछ मेरे चाहने वाले, मेरे अपने, वो मेरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, मेरे को इतना पसंद करते हैं भाई साहब कि इतने पीछे पड़े हुए हैं कि उनके पास और कोई काम ही नहीं है सिर्फ मेरे अलावा। उनको बस एक ही ध्यान है कि राकेश को कैसे झुकाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, शाम को 7 बजे DFO डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिस में एक कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। नंबर मिला हमारे गांव का ही एक अपना भाई था, हमारे परिवार में ही लगता है, अलावत परिवार में ही था। उससे नंबर लिया, जो कि मेरे ख्याल से डेली बेसिस पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता था। उससे फॉरेस्ट गार्ड का नंबर लिया, वहाँ से बुलाया, रात को फ़ोटो खींचे। फ़ोटो खींचने के बाद खुद जाके, हमारे चाहने वाले खुद जाके एक एप्लीकेशन दर्ज करा के आते हैं DFO डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिस झज्जर के अंदर। और वो दर्ज होने के बाद उनको ये पता लगे कि जो राकेश ने पेड़ निकलवाए हैं वो राकेश की खुद की जगह है, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्या भाई, रस्सी का सांप बनाना था, बंदा फंस रहा है, कुछ ना कुछ तो किया जाए। हरासमेंट होनी चाहिए, मेन थी हरासमेंट। तो मैं कहा चलो देखते हैं, कुछ तो बचाव होएगा। उसके बाद में फॉरेस्ट गार्ड आता है, एक मातनेल से था और मेरे ख्याल से एक बिरदाना गांव से था। तो जो मातनेल वाला था वो तो मतलब उसको तो ऐसा था कि हाँ अब तो मैं मौके का अफसर हूँ और मैं रगड़ूंगा अच्छे तरीके से। मैं चलो बहुत अच्छी बात है। उसने अथक प्रयास। तो फिर क्या होता है कि लोग खेलते हैं ना दिमाग से। उन्होंने क्या किया, छुच्चावा चौकी में मेरे नाम से एक एप्लीकेशन दर्ज करा दी कि राकेश कुमार सन ऑफ रणधीर सिंह ने खेतों से पेड़ निकाले जो कि सरकारी संपदा को नुकसान पहुंचाया, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। ऐसा पूरा बायोडेटा दर्ज हुआ। मेरे को चौकी में बुलाया गया, मेरे फादर को नहीं, मेरे को चौकी में बुलाया गया। मैं चौकी में पहुंचता, मैंने कहा बता क्या चाहिए। बोला चलान भर दे, चुपचाप निमट जाएगा। ठीक है, मैं चलो भर देते हैं। तो उस फॉरेस्ट गार्ड का कहना था कि जो तूने लकड़ियाँ काटी ना, उसको उठा के और वहाँ पे डाल के आ जा, 500 कुछ रुपए कम हो जाएंगे। मेरे फादर क्या कहते हैं, ये बेटा कुछ भी हो जाए, आज ही पैसे कितने भी लग जाएं, ये कुछ भी करें, मतलब बात ये चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन ये लकड़ियाँ यहाँ से नहीं उठनी चाहिए, पेड़ बात चाहिए यहाँ पे ख़त्म हो जाए, लेकिन है ना ये नर्सरी में जाके नहीं डाल के आने। मैं चलो पापा कुछ नहीं, देखते हैं। तो मैंने उस फॉरेस्ट गार्ड को क्या कहा कि उन्होंने चलान लमसम बताया कि लमसम आपका चलान बनेगा 7-7.5 लाख रुपए। गाँव वाले सारे खुश हो रहे थे, हमारे चाहने वाले सारे खुश हो रहे थे कि ले भाई राकेश तो रगड़ा गया, फंस गया। अब तो कड़ते देवगा पीछे न्यूहर, वाह चलो कोई नहीं। मैं कहा देखो लीगली काम करते हैं, सरकारी पेमाइश करवा लेते हैं। पेमाइश पहले मैंने करा रखी थी, जो कि उस टाइम पे सरकारी नहीं थी, जैसे मशीन वाले को बुला के हमने ये नपवा लिया, सिंपल सा था। तो जब सरकारी पेमाइश हुई तो मैं कहा चलो एक फॉरेस्ट वागड़ो तो आना ही था। मैं कहा क्यों ना एक PWD B&R को एक सम्मन दे दिया जाए, एक नोटिस उनको भी भेज देते हैं। तो PWD B&R वाले मौके पे आए। भाई साहब किसी ने सच कहा है, जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। जब नपाई करी ना,
और जिस जगह में वो पेड़ थे वो मेरी खुद की ही प्रॉपर्टी निकली। और सरकारी रोड, यानी जो सरकारी रोड बना हुआ था वो 11 फुट गलत बना हुआ था। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो जगह होती है रोड के साइड में, उस जगह में वो रोड बना हुआ था। और जो रोड का किनारा और खेत का किनारा वो एक ही पॉइंट पे था। तब जाके मेरा बचाव हुआ। और सबसे खास बात, इस साजिश के अंदर पता कौन कौन? मेरा सगे ताऊ का लड़का, मेरा भाई सतीश, और हमारे गांव का एक्स सरपंच मिस्टर सोमवीर, और एक है हमारे गांव से वेद महाराज, और एक रामधारी, और एक है नरेश सनो प्यारेलाल, एक सत्यवान, हम उसको प्यार से सत्य कहते हैं, सनो प्यारेलाल। ये 5-6 लोग इस षड्यंत्र में शामिल थे। कारण क्या है, नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताता हूँ कि कारण क्या था। लेकिन एक और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब ये ओवरऑल जब सारा सिस्टम हुआ तो पेमाइश का लगा 15,000 रुपये, और चालान बनाया लास्ट में। मैं कहा जब इनको ये पता लगा ना कि ये तो रोड भी राकेश, मतलब जो ज़मीन है, खेत, ये इनकी ही ज़मीन है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकता, ना लकड़ियाँ उठा सकता ना कुछ। लेकिन उन्होंने क्या किया, देखो चालान तो भरना पड़ेगा। मैं कहा क्यों भरना पड़ेगा? बोले कि सर पेड़ काट रखे हैं इसलिए भरना पड़ेगा। मैं चलो कोई बात नहीं, अब भर देते हैं। तो चालान कितना बना? 4900 रुपये। 4900 रुपये का चालान बना और 15,000 रुपये की पेमाइश, मतलब टोटल 20,000 रुपये का खर्चा। और मेरे गांव वाले, मेरे परिवार वाले सोच रहे थे ओहो हमने तो रगड़ दिया भाई साहब, भी नहीं छोड़ेंगे। तो कुछ है ना गांव वाले बाद में भी ये बात कर रहे थे कि है ना, हमने तो पता नहीं, हमने तो सारा खेल रचा था, पर राकेश बच कैसे गए ये नहीं समझ में आया। वो कारण क्या था, हम कोई भी काम ना इलीगल नहीं करते हैं। जब कोई भी हम स्टेप उठाते हैं ना, तो वो सोच समझ के उठाते हैं कि कहीं हम ये काम कर रहे हैं इसके पीछे ये कारण हो सकता है। तो 90% ऐसा होता है कि हम कोई गलत काम नहीं करते हैं। बाई चांस हो जाए तो हो भी जाए, इंसान है भाई, आखिरकार इंसान से ही गलती होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताता हूँ कि आपको कि क्या क्या कारण रहा है कि हमारे चाहने वाले आज हमारे खिलाफ हुए हैं। डिटेल में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, सोमवीर का सबसे बड़ा क्या कारण है, नरेगा का स्कैम क्या चीज़ है, और सतीश क्यों पीछे पड़ा, नरेश, सत्य, रामधारी क्या पुरानी रंजिशें रही हैं, डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं, डिटेल में बताता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, धन्यवाद।